My dear students, we were learning how the manufacturing sector in Japan became one of the largest and one of the competent and one of the quality-oriented nation, and its products, especially the manufacturing products, automobile, electronics, semiconductors, all over the world. And we learn that management scholars like Professor Edward Deming, Professor Joe Juran, they came to Japan on the request of the government, and they taught the CEOs of different manufacturing companies, leading manufacturing companies, how to improve quality, how to introduce quality in products. Later on in the process, thereafter in the system. And there came a time that the Japanese products became one of the best products in 80s and 90s and onwards. So we are going to learn today what was those philosophical points, ideas, thoughts, concepts. It was theory because it's a philosophy for total quality management by Professor Edward Deming. He presented 14 points. यानी कह लीजिए कि उसकी फिलॉसफी के जो इन्होंने जापानियों को सिखाया 14 पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 1, आइडिया नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, you must create a constancy of purpose. जो पर्पस है तुम्हारे बिजनेस का वो डंग टपाऊ नहीं होना चाहिए. वो 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने के लिए एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए. There must be a constancy of purpose. You are here to serve the customer, not only one quarter, not only 1 year, for a long-term perspective, so that the customer with confidence will buy your products. The purpose of business must be long time. Number 2, there must be a new style of leadership. The style of leadership by the top management. Not only management by objectives, as suggested by Professor Peter Drucker. It was good for the American companies. Not by management by walking around, which was also good. But he said a new philosophy of leadership. अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि उस लीडरशिप की फिलॉसफी ने किस तरह से फिर सोनी को, सैनियों को, शार्प को, कैनन को, पैनासोनिक को, मित्सुबिशी को, निसान को, नाम लेते चले जाइए. They became the ambassador of Japan. यानी लोग अपने मुल्क में जापानी एम्बेसडर का नाम नहीं जानते थे, लेकिन इन जापानी कंपनियों के नाम तो गांव में बच्चों को पता है. That's a leadership, new leadership, through the quality products. And, of course, purpose of business. ये जो क्वालिटी कंट्रोल की डिपेंडेंस है थ्रू इंस्पेक्शन, वो भी ठीक है, मेथोडोलॉजी है. ट्राई टू सीज दैट, ट्राई टू स्टॉप इट. फिर क्या किया जाए? Every product which is coming out of the assembly line, it must be a quality product. So quality should be built into the place, into the process, into the product. ये उसकी फिलॉसफी का तीसरा पॉइंट था. चौथा पॉइंट क्या है? Eliminate the practice of awarding business on the basis of cost. क्या होता है? आजकल भी ये प्रैक्टिस चल रही है. गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत कॉमन है. एक प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट हुई, टेंडर्स आए, टेंडर खुले, जिसके टेंडर की प्राइस सबसे कम है उसको अवार्ड कर दो. अरे भाई देखो तो सही, वो जो टेंडर सबमिट करने वाला है, वो जो वेंडर है, वो जो सप्लायर है, उसके यहाँ कोई
क्वालिटी एक्सपर्टीज मौजूद भी है? क्या आपको वक्त पे डिलीवर भी कर सकता है? क्या उसकी कैपेसिटी है कि वो कंटिन्यूअसली आपके साथ बिजनेस कर सके? तो डोंट कंसिडर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग, ही टॉट टू द जापानीज। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जब भी कोई फैक्ट्री जापान में लगती थी तो अपने सप्लायर को बुलाते थे कि भाई तुम मेरी फैक्ट्री के करीब अपनी अपनी फैक्ट्रियां बनाओ, ताकि मुझे जब डिलीवरी चाहिए प्रोडक्ट की, शॉर्ट इन टाइम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम हो जाएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, डोंट अवॉइड द बिजनेस, फोकस ऑन गुड क्वालिटी, अंडरटेक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये तो जापानियों का वो फलसफा है जो काइजन के नाम से आज भी मशहूर है। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, अपने एम्प्लॉइज को जो ट्रेनिंग यानी असेंबली पर, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे मौजूद हैं, उनकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करो, उनके लर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाओ, उनके अंदर लीडरशिप प्रोड्यूस करो, उनके यहां से ड्राइव आउट द फियर। ये जो जॉब से निकाले जाने का डर है, भाई क्यों निकाले जाएंगे? अगर कंपनी बिजनेस करेगी, प्रोडक्ट उसके बिकेंगे, सेल्स होगी, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, कंपनी बिजनेस करेगी। तो लेट्स ऑल वर्क टुगेदर फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस ऑफ बिजनेस। और देख लीजिए आप कि कितनी जापानी कंपनियां हैं जो अपनी बिजनेस से आउट होती हैं, बहुत कम, शाज़ो नादर। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ये जो मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, डिजाइन, फाइनेंस के दरमियान दीवारें हैं, इन दीवारों को कम करो। एलिमिनेट स्लोगन्स, एग्जॉशंस एंड टारगेट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में टारगेट्स हैं, गोल्स हैं। टारगेट्स तो होंगे, लेकिन ये कि जब आप टारगेट को मीट करने की कोशिश करेंगे तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सैक्रिफाइस हो जाएगी। एलिमिनेट वर्क स्टैंडर्ड्स, कोटाज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय नंबर, रिप्लेस देम विद लीडरशिप। इनका फोकस हर चीज में लीडिंग रोल का है, हर चीज में ऐसी फिलॉसफी का है, मैनेजमेंट की फिलॉसफी का। यानी मैनेजमेंट, मैंने कहा था ना कि साइंस नहीं, अब आर्ट्स है, और आर्ट्स में भी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं। रिमूव द बैरियर्स दैट रॉब द वर्कर्स ऑफ देयर राइट टू वर्कमैनशिप। ये जो आप उसकी प्राइड उससे छीन लेते हैं, उस शख्स ने अपना स्वेट, अपना ब्लड, अपना वर्क, अपनी स्पिरिट, अपना पैशन, अपनी कमिटमेंट दी है, उसको रिवॉर्ड दीजिए। इंस्टीट्यूट ए रिगरस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। डिग्री लेकर, डिप्लोमा लेकर वो आपके यहां आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसको ट्रेनिंग दीजिए। प्रोडक्ट आपका, कोई प्रोडक्ट लाइन बंद करनी है तो नई प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप उसको ट्रेनिंग दीजिए। और आखिरी पॉइंट उसका यह है कि पुट एवरीवन इन द कंपनी टू वर्क टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज आए तो दे शुड बी रेडी टू डू इट। थैंक यू वेरी मच।